आज रिजल्ट आ रहे हैं, नतीजों का दिन है। और जिस तरह से मैंने लगातार आपको, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार अलग अलग विधानसभाओं में ग्राउंड रिपोर्ट करके वहां के नतीजे किस तरह से आए, क्यों आए, क्या समीकरण उसके पीछे रहे, क्या वजह रही, वो तमाम सारी चीजें लगातार आपको बताते रहे हैं। आज उसी तरह से हिमाचल और गुजरात में जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ नतीजों में समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। पहला रुझान सामने आ गया है और पहले रुझान के बाद में गुजरात में क्या हाल है, हिमाचल में क्या हाल है, यह मैं आपको बताऊंगा, दिन भर आपको बताऊंगा। चार अहम चीजें आज गुजरात पर सबकी नजर रहेगी, गुजरात के बाद हिमाचल पर, और हिमाचल के बाद मैनपुरी, और मैनपुरी के साथ साथ रामपुर। ये दोनों बाइपोल हुए हैं और ये दोनों विधानसभा के हैं। तो साथ ही साथ आपको जो है स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के साथ साथ वजह क्या रही, वजह जो है समीकरण क्यों आखिरकार इस तरफ गए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला रुझान आप देखिए, पहला रुझान अगर आप देखेंगे तो पहला रुझान मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आप हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 68 सीटों का नतीजा, 68 सीटें कुल हैं और 68 में से 59 का नतीजा सामने आ रहा है और 59 में से 28 पर कांग्रेस आगे है। यानी कांग्रेस हिमाचल में यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कमोबेश स्थिति यही लग रही है। 26 सीटें यहां पर बीजेपी के 12 सीटों का पिछली बार से नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 9 सीटों का फायदा हुआ है, बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 182 सीटों के रुझान आप देखिए, 127 पर यहां पर बीजेपी है और 51 पर कांग्रेस यहां पर चल रही है। आम आदमी पार्टी 3 पर है और अन्य पर जो है वो 1 है। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी। यहां पर गुजरात पर आप देखिए 127 गुजरात का अगर आप देखें तो गुजरात में आप देखिए 127 है बीजेपी के, और उसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस के यहां पर 51 है कांग्रेस, और अन्य आप पार्टी जो है वो 3 पर आप पार्टी है, और 3 सीटों के साथ में जो है वो आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता आम आदमी पार्टी जो है वो खोल रही है। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो देखिए आप, ये अभी बराबर का जो है वो आंकड़ा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन हिमाचल पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है। अगर एबीपी न्यूज को देखें तो एबीपी न्यूज 68 में से 36 और 32 जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए यहां पर आंकड़े जो है वो दिखा रहा है। एक खिड़की और देखिए, दिलचस्प चीज जो है वो चुनाव के बीच में केवल आंकड़े नहीं होते हैं, चुनाव के बीच में कई सारी चीजें और होती हैं। ये जो है वो न्यूज 24 की खिड़की है, और ये यहां पर जो है एबीपी न्यूज की खिड़की, ये यहां पर आज तक चैनल है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आप जरा नजर डालिए, ये है एनडीटीवी, और एनडीटीवी पर यहां पर इस पैनलिस्ट में जो एंकर होते थे उसमें रवीश कुमार बैठते थे, और रवीश कुमार मंद मंद मुस्कान के साथ में जो है वो अपनी अपनी बात बीच बीच में ठेलते रहते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं है। लेकिन हम फिर भी इस चीज को आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सुनापन है जो दिखाते हैं लगातार, उसमें रवीश कुमार का जो रोल रहता है, रवीश कुमार की जो प्रेजेंस रहती है, उसको आज दर्शक किस तरह से लेंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन खैर, चीजें बदलती हैं और चीजें आगे भी बढ़ती हैं, और आज चीजें आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो पहला रुझान आ रहा है, पहले रुझान में पोस्टल बैलेट जो है वो ज्यादा होती है। पहले रुझान में सरकारी लोग जो है वो ज्यादा वोटिंग करते हैं, उनकी पहली जो है वो खुलती है खिड़की, उनकी पहली पोस्टल बैलेट जो है वो पहले खुलती है, बाद में ईवीएम खुलने लगती है। तो पोस्टल बैलेट में अगर यहां पर यह स्थिति दिख रही है 51 और 127 की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में ये बुरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर ये स्थिति जो है वो बुरी नहीं, क्योंकि कोई कह रहा था कि 15 सीट आ रही है, कोई कह रहा था 20 सीट आ रही है। मैं आपको अपने आंकड़े बताऊं तो मैंने बीजेपी को जो हमने ओपिनियन पोल में दिया था, और इसको मैं आखिरी तक आपके सामने रखूंगा, बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी, ये जो आंकड़े, अगर अपने आंकड़ों की बात करूं तो मैंने यहां पर 50 से 60 जो है वो कांग्रेस को दिया था, और 115 से 125 ये बीजेपी को, और यहां पर 5 से 7 जो है वो आम आदमी पार्टी को। तो ये आंकड़े भी मैं आखिरी तक, ये मेरा अपना जो है वो सर्वे है, और ये आखिरी तक जो है मैं इसको आपको बताऊंगा कि हाँ, हम लोग कामयाब रहे, हमारा सर्वे कामयाब रहा या नहीं रहा। लेकिन जो पहले रुझान आ रहे हैं, वो बहुत कुछ साफ कर रहे हैं। और 34 सीटों पर देखिए, 34 सीटों पर कांग्रेस यहां पर हिमाचल में आगे है, बीजेपी भी 34 पर अब आगे है। तो रस्साकसी चल रही है बीजेपी की और कांग्रेस की हिमाचल के अंदर। सबकी नजरें गुजरात में है, लेकिन गुजरात के साथ साथ जो है वो नजरें हिमाचल प्रदेश में भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार 2 चीजें उछली। एक उछला था कि रिवाज बदलेंगे,
वो बीजेपी की तरफ से कहा गया और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि रिवाज कायम रहेगा। रिवाज का मतलब यह था कि बीजेपी और कांग्रेस ये यहां पर जो है वो रिपीट होते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे आप, लेकिन अब की बार जो है वो अमित शाह की तरफ से, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो बार बार हवाला दिया जाता रहा कि उत्तराखंड में हमने सरकार बनाई है, हरियाणा में हमने सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में हमने सरकार रिपीट की है, तो हिमाचल में भी रिपीट करेंगे। और गुजरात में तो खैर वो 27 साल से चलते हुए आ ही रहे हैं। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में वो हो पाएगा? और क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई भाजपा जो दावा कर रही है कि रिवाज इस बार जो है वो बदलने जा रहा है, कांग्रेस दावा करती रही कि रिवाज जो है वो, देखिए हिमाचल प्रदेश के रुझानों में कांग्रेस को फिर से बहुमत, तो आंकड़े जो है वो पल पल बदल रहे हैं। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश 36 सीटों पर आगे। मैं कह रहा था आपको कि बीजेपी यहां पर जो है वो पीछे रहेगी और कांग्रेस जो है वो यहां पर आगे रहेगी। अगर मैं आपको, ये गुजरात की बात हो गई, और गुजरात की बात के साथ में जो है मैं आपको हिमाचल का अगर आपको आंकड़ा दिखाऊं, हिमाचल का, तो हिमाचल का जो मेरा सर्वे था हिमाचल का, तो हिमाचल में बीजेपी को हिमाचल के अंदर जो है वो मैंने दिया था 25 से 30 सीटें, 25 से 30 सीटें, और उसके साथ में कांग्रेस को 35 से 40 सीट, 35 से 40 सीटें, और आप पार्टी को जीरो, आप पार्टी को जो है वो जीरो। तो ये हिमाचल का जो है वो मेरा यहां पर अनुमान है, और ये अनुमान मैं आपको आखिरी तक बताऊंगा कि मैं सही रहा कि मैं गलत रहा। लेकिन यहां पर चीजें जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरह से लगातार समीकरण बदल रहे हैं। और लगातार समीकरण बदलने के पीछे जो वजह है, वजह लगातार जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उछाला था, ओपीएस के मुद्दे की वजह से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर सरकारी जो कर्मचारी है उनको बता रही थी कि हम पुरानी स्कीम जो है वापस लेकर के आएंगे, और जब पुरानी स्कीम हम वापस लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी वहां पर है, और वो पूरा का पूरा तबका जो है वो गुजरात, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो हिमाचल की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, उसके बाद में अगली वीडियो अगर हम करेंगे इसके बाद में जब थोड़ा सा गुजरात में स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि छोटा राज्य है हिमाचल, और हिमाचल में जो है तस्वीर तक लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। और हालांकि चीजें जो है वो 10, 11, 12 बजे तक साफ होंगी, लेकिन फिर भी जो शुरुआती रुझान से जो चीजें समझ में आ रही हैं उसमें हिमाचल में एज मिलती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी को। इसमें कहीं पर कोई शक शुबा नहीं है। लगातार जो है वो दिन भर आपको दिखाते रहेंगे, लगातार आपको दिन भर बताते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए। देखिए टीवी तो आप देख रहे होंगे आप अलग अलग जगह पर, या हो सकता है आप टीवी देखें, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे समीकरण क्या है, वो जो है वो एक तीखी नजर आपको बता सकती है, एक पत्रकार की तीखी नजर। और उसमें बीजेपी अगर आगे जा रही है तो बीजेपी क्यों आगे गई, कांग्रेस आगे गई तो क्यों आगे गई, और अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ किया तो फिर वो कैसे किया। आम आदमी पार्टी क्या वहां पर अपने आप को जो है 6% के आसपास जो उसके वोट लेने की एक जो है कवायद है कि कम से कम इतने वोट हो जाएं तो उसके बाद में हम वहां पर एक स्टेट पार्टी बन जाएंगे गुजरात के अंदर। तो सबके अपने अपने जो है वो दाव पेच हैं, सबके अपने अपने पैतरे हैं, सबने चले हैं करीब 2-2.5 महीने तक, सबने खूब जो है वहां पर अपनी अपनी रस्साकसी खूब चलाई है। लेकिन आखिरी अब 2-2.5 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार हिमाचल में किसकी सरकार, गुजरात में किसकी सरकार, और मैनपुरी और रामपुर ये भी दोनों दिलचस्प हैं। इन पर भी जो है वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ जो है होने वाला है। तो बहरहाल सुबह सुबह की पहली अपडेट लोगों के साथ शेयर करिए, बता दीजिए कि इस बार क्या कुछ हो रहा है, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, लोगों को बताइए। दिन भर जुड़े रहिए, लगातार आपको पल पल की जो है वो अपडेट में पहुंचाता रहूंगा। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड कर दें यहां से तुरंत सीधा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।